चलते फिरते जी एक जगह आ गए, और मैं नहीं आया बल्कि मुझे लाया गया इधर। आबिद साहब मुझे लेके आए जी। ये इनका आबाई एरिया है और इनकी खैर शादी भी यहीं से हुई है। तो इन्होंने मुझे काफ़ी गलियां और कूचे दिखाए, कहाँ इनकी बारात आई और क्या वो ज़माना था। तो ये इनके ब्रदर इन लॉ हैं, यानी इनकी मिसिस के भाई। तो इनका नाम है अतीक शेख साहब। इन्होंने कहा जी क्या है, आपको हम गलियों में लेके आते हैं गुजरात की। थैंक यू वेरी मच जी। आपको हमने तंग किया, आप अपने कामों में लगे हुए थे। हम तो आवारा लोग हैं, हम तो घूमने फिरने वाले लोग हैं। नहीं जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी मुझे खुशी हुई कि आप हमारे आबाई मोहल्ला अंदरून शाह फैसल गेट मोहल्ला कनून गवैया शेख कनून गवैया में आए। तो ये हमारा आबाई मोहल्ला जब हमारे दादाजी हिजरत करके एक जलालपुर सोबतियाँ जी जी वो एक इलाका है, उसका थोड़ा सा आगे पहुँच का इलाका है। अच्छा। वहाँ से वो, क्योंकि मेरे लक्कड़ दादाजी वहाँ आए हुए थे, तो वो कानून दान थे। उन्होंने मुग़ल ख़ानदान के वक़्त कानून बनाया था गुजरात का। उस वजह से हम शेख कानून गवैया मशहूर हुए। अच्छा जी, यानी आपका भी लिंक हम मुगलों से जुड़ता है कहीं ना कहीं। क्या बात है, जबरदस्त। तो वो काजी भी थे गुजरात के। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने कानून जब बनाया तो उस वजह से हम शेख कानून गवैया कहलवाए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो हमारे दादाजी इस मोहल्ला में आए तो उनकी नस्बत है, क्योंकि हमारे काफ़ी यहाँ उनकी वजह से रिश्तेदार आना शुरू हो गए उनके। जी बड़े छोटे भी। तो अब कमोबेश उस वक़्त जब हमारे दादाजी मौजूद थे तो उस वक़्त तक हमारे यहाँ 72 घर मौजूद थे। जिनमें मेरे दादाजी और इनके नाना जी भी। तो वो 4 भाई थे, तो वो एक हवेली में रहते थे। अच्छा। तो उसमें फिर वो आस्ता आस्ता वो जिनकी, क्योंकि हमारी ज़्यादातर गवर्नमेंट मुलाजम है, इसलिए वो चलते रहे। जहाँ यानी यहाँ से आप कह लें कि तालीम मुकम्मल की, अच्छी जॉब मिली, निकल गए। जी जी। अक्सर रेलवे में गए, कोई इंग्लैंड चला गया जी, तो कोई रावलपिंडी चले गए जी। तो फिर वो इस तरह उस वक़्त उनके यहाँ इस मोहल्ला में कमोबेश मोहल्ला कानून गवैया में 72 मकान थे उनके। सही सही। अब कितने रह गए? अब कमोबेश बकाया को 15 घर हैं मौजूद। थोड़े से रह गए हैं ना जी, जिनमें आप हैं और कुछ और लोग? नहीं, हम भी चले गए हैं लेकिन गुजरात में ही हैं। अच्छा। लेकिन अच्छा। वो हमने वो जो हमारा मकान है ना वो हमारे कज़न के पास है। सही। तो इधर मैंने घर देखे हैं जी बहुत पुराने पुराने। अब ये देखें, ये जो दरवाज़ा जिसके पास आप हमें लेके आए, जी जी, ये तो मुझे दिखाई देता है या तो ये मुगलिया दौर का है या ये खालसा जब हुकूमत थी, सिखों की हुकूमत थी, ये तो उस दौर का लगता है जी। ये कमोबेश 100 साल पुराना दरवाजा है। ये तो बहुत पुराना है, 100 साल से भी मुझे पुराना। इस तरह के काफ़ी दरवाजे अभी हैं। कुछ ना वो लाहौर से एक टीम आई थी तो वो उन्होंने ना अपनी मनपसंद कीमत अदा करके वो ले भी गए। वो बड़े नक्शो नगार वाले दरवाजे थे, यानी कि जो क्या कह लें, जो अर्क था वो ले गए। हाँ जी, हाँ जी। तो शेख साहब मुझे आप इस गली से ले जाएं किसी और तरफ। मैं अपने नाज़रीन को ये जो अंदरून शहर गुजरात है जो पुराना है, इसकी कुछ झलकियां दिखाना चाह रहा हूँ। जरूर जनाब, आइए मैं आपको मज़ीद पुराने घर भी अपने दिखाता हूँ। जिंदाबाद। आइए चलते हैं जी, देखते हैं शेख साहब क्या दिखाते हैं। नाज़रीन कराम, इस गली में जब हम एंटर हुए तो ये मुझे बहुत पुराना सा एक घर दिखाई दिया और इसमें जो ईंटें लगी हुई हैं वो बिल्कुल बारीक सी हैं। और शेख साहब, ये जो ईंटें हैं ये तो मुझे बहुत कदीम लग रही हैं जी, बारीक जी जी। इनको जी पत्तासा ईंटें कहते हैं। अच्छा। उस वक्त तो जो मिस्त्री थे ना, जी जी, उनमें कोई लालच नहीं था। वो इनको झोलियों में भर के ना तो एक लाइन के साथ लगाते थे। उनमें एक जरा भी फर्क नहीं होता था। अच्छा। तो वो इस तरह 3-3 मंजिला इन्हीं ईंटों की बनाई हुई है। 3-3 मंजिला? हाँ जी। बाज़ जगह पे इनकी 27 इंच से लेके 36 इंच तक इनकी मोटाई है। अच्छा। ये आप देख लें कि ये मकान बना हुआ है तो इसकी दीवार ये देखो बाजू तक जा रहा है, इधर तक जा रही है। हाँ। ये कमोबेश ये भी 36 इंच की ईंटें बनी हुई हैं। नाज़रीन, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है जी, 50 इंच। 100
शेख साहब एक और जगह लेके आए जी। ये बहुत ही कदीम दरवाज़ा दिखाया इन्होंने। कितना पुराना हो गया जी ये? 200 साल से ज़्यादा पुराना है। अच्छा शेख साहब ये इनके पास आप लेके आए, आपके इसमें ग्रामीण शहबाज सरवर साहब हैं जी, इनका घर है ये। और मुझे दूर से ही इसने खींचा अपनी तरफ। इस जो स्ट्रक्चर है इसमें तो 200 साल हो रही है इसके हैं जी। 200 साल से ज़्यादा। अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा ये जी। उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जी जो लोगों ने लालच की और बेच दिए। अच्छा। इन्होंने ये दरवाज़ा बेचने नहीं दिया, इनके पास भी बंदे आए थे। अच्छा। लेकिन ये दरवाज़ा उस वक्त वो लगाते थे जो उम्रा में आते थे। अच्छा हाँ जी, सही। बहुत नक्शा ਲੱਖ लगा। ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ अच्छा हाँ जी। ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 लाख ऑफर हुई थी तो ਇਹ ਆਉਂ 10 ਲੱਖ तुझे नहीं देता? क्या वजह क्यों नहीं देता जी? ਸਕਿਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਦੀਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤਰੇ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ये चौथी नस्ल में आए ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 48 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਦੋਂ ਵੈਰੀ ਮਕਾਨ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 5500 ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? 6-7 ਮਰਲੇ 60 ਮਰਲੇ ਤਾਂ ਦੇ अच्छा दो गली में जाते उस हैं। वक्त का स्ट्रक्चर है जी बिल्कुल ठीक है, कोई बारियां मसला नहीं। गुजारा करता मैं बिल्कुल बेहतरी, कोई टेंशन जबरदस्त। नहीं। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। मैं देखा चाय पानी हो जाए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਰਨ। लो जी बिस्मिल्लाह। लो सर चावल। ये हमारे मोहल्ला में हर हफ्ते महीने एक साल बाद ना ये इस तरह का हर माह लंगर तकसीम करते रहते हैं। 11वीं शरीफ का। 11वीं शरीफ का जी। नाज़रीन भूल बनैया है, आप आएंगे तो आप घूम जाएंगे इधर। मेरे साथ तो आबिद साहब हैं। वो भी पहले आगे अतीक साहब है और उनके पीछे पीछे हमारे हैं। हमारे लिए तो ये भूल गई है, बिल्कुल नहीं। कौन आएगा कितना आएगा? शेख साहब आप इधर मुझे लेके आए जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसके साथ क्या कनेक्शन है आप लोगों का? ये भी कदीम मोहल्ला की तरह हमारे मोहल्ला की पुरानी मस्जिद है जो अब चंद मतगैया हज़ार बंदों ने ना हनीफ भट्ट साहब और सरमद मंसूर साहब फवाद पा गए हैं और अहमद मुख्तार साहब ने 10 लाख रुपया डोनेट किया था। तो अच्छा। ये मस्जिद ये गुजरात की पहली मस्जिद है जो 4 माह में तैयार हुई थी। अच्छा इतने यानी कि पैसे नहीं मांगने पड़े। वाह बंदों ने वो ARY वाले हाँ। उन्होंने भी काफ़ी पैसे भेजे, फिर वो
वो सुपर चिप्स वाले और वो डबल एम ट्रिपल एम मालिक जो उन्होंने भी काफ़ी इमदाद की। अच्छा। तो क्योंकि ये मस्जिद में मेरे नाना जी और इनके दादा अबू यहाँ फ्री नमाज पढ़ाया करते थे और तरावी में भी पढ़ाया करते थे, यानी वो हाफिज़ इमामत कुरान किया करते थे। जी, इमामत करते फ्री में। अच्छा। क्योंकि वो टीचर भी थे। अच्छा। तो वो बाकी जो टीचिंग के बाद 3 या 4 नमाजें ना यहाँ जमात के साथ पढ़ाते थे, तो फ़ी सबीलिल्लाह। माशाल्लाह। तो और जब वो रमज़ान आता था तो वो तराबियाँ फ्री पढ़ाते थे। क्या बात है, जबरदस्त। जी नाजरीन, तो अभी हम पहुंच गए जी खैर खैरियत से अपने घर। सफ़र अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आबिद साहब ने फैंटास्टिक तरीके से गाड़ी ड्राइव की है और इन्होंने अपने जो इनके ननियाल ददयाल सब एरियाज़ में लेके गए। और दूसरी बात ये है कि जिन दोस्तों के पास मैं गया था जिन्होंने हमारी दावत की थी, और ये जो गिफ्ट जो मेरा कनाडा से आया है फ़ारूक भाई ने जो ये भेजा है, इसको भी हमने लेना था। तो मसला ये हुआ जी कि उस लेवल की तो हम व्लॉगिंग नहीं कर सके जैसी करनी चाहिए थी, क्योंकि दिन बहुत छोटा सा है। 9 बजे हम निकले हैं और अभी हम तकरीबन 8 बजे हम वापस घर पहुँचे हैं। तो दावतों में ही टाइम गुजरा, लेकिन आपसे इंशाल्लाह हमारा वादा है, क्योंकि इन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि नहीं जी गुजरात को ऐसे नहीं खाली जाने देना है। क्यों जी? क्योंकि गुजरात जो है वो एक बहुत ही हिस्टोरिकल शहर है पाकिस्तान का। तो उधर से जो जिनके पास हम गए उन्होंने भी आपको मैं क्या बताऊं कि बड़ी मुश्किल से हमें उन्होंने वापसी के लिए इजाज़त दी, रावलपिंडी वापस आने के लिए। तो उन्होंने तो उधर ही हमें ऑलमोस्ट बांध लिया था कि हम तो आपको बांध देंगे, इधर आप नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जी क्या ख्याल है? इंशाल्लाह आपका गुजरात जो है दोबारा पूरा करेंगे सारा, क्योंकि उधर जाने के लिए हमें कोई इशू नहीं है, आपका अपना शहर है, तो हम भाग दौड़ लगी रहेगी हमारी। तो अतीक साहब वहाँ पर हैं। हाँ, अतीक साहब इंशाल्लाह वो बड़ी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, बहुत कुछ है जी माशाल्लाह। अतीक साहब ने हमें बहुत चीज़ें बताई हैं और फिर एक प्लान करके ना हम लोग निकलेंगे। ज़रूरी नहीं है कोई भी शहर वो 1 गो में हो जाता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई छोटी सी तहसील है वो भी एक दिन में नहीं हो सकती।
तो टाइम टू टाइम गुजरात चक्कर लगते रहेंगे हमारे, क्या ख्याल है जी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम तैयारी करते हैं माल्टे के बाग की तरफ क्योंकि माल्टे का सीजन आ रहा सीजन आ है, गया तो जी। खानपुर से भी दावते हैं, तो चलते हैं उधर, उधर माल्टे खाते हैं हम नहीं, लोग। वैसे भी इम्यून सिस्टम हमने अच्छा कर रहे हैं जी, ताकि इन्हें माल्टे ज़रूरी हैं। ओके ओके, क्यों जी आबिद साहब इजाज़त मांगे आप? बिल्कुल, आप इजाज़त। नाज़रीन, हमें अभी आप देंगे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।